अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। ये लो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और ये सब कौन साफ करेगा? जल्दी करो। अपने इलाके में बंदूक की नोक पे सबसे काम करवाते थे और यहाँ दुश्मन मुल्क में कपड़े धोने पड़ रहे। कृष्णा, हम थक गए, हम और नहीं कर पाएंगे। गौरी, हमको ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उन लोगों को शक हो जाएगा। पता नहीं शोएब हमारी मदद करेंगे कि नहीं। भैया, आप ठीक तो हो ना? हम ठीक हैं, ठीक है हम। अम्मा जी, आप छोड़िए ये सब, आप रहने दीजिए, बस बहुत हो गया। हम कर देते हैं, छोड़िए। कोई बात नहीं महुआ, हम कर लेंगे। हमारी छोटी शादी की वजह से आपको ये सब देखना पड़ रहा है। अरे परेशान मत हो, बस अब ये सोच कि यहाँ से निकलेंगे कैसे हैं? आगे क्या सोचा तूने? पता नहीं, पर हम भी बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से जाना होगा, और वो भी सही सलामत। माई, सारा आंटी है यहाँ पे। क्या बात है, बुढ़ापा अभी से आ गया है ना? ये ऐसे कपड़े धोते हैं? हाँ, अरे एक काम तो ढंग से कर लो। अरे कपड़े ढंग से धोए नहीं जा रहे, बाकी का घर का सारा काम पता नहीं कैसे करोगे। तुम दोनों चुटकी हो, ढंग से हाथ चलाओ वरना अगली फटकार तुम्हें पड़ेगी। काम करो, खाना नहीं मिलेगा वरना चुईया कहीं की। हमारा नाम चुईया नहीं है, हमारा नाम कशिश। इसका नाम कशिश है और इसका सुहाना। हाँ तो हमें क्या, जो भी नाम हो, तुम दोनों काम करो। सुहाना? सुहाना? घर में इतनी बड़ी मुश्किल आके खड़ी हो गई है और आप बैठ के यहाँ पॉपकॉर्न खा रही हैं। हमारी जो मुसीबत थी कि वो अदा हमारे आयु को छीन लेगी, वो मुसीबत तो खत्म हो गई ना। अब वो अदा उस शोएब की मुसीबत है, वो जाने, वो संभाले, हमें क्या। आपको क्या लगता है अदा शुएब की हो गई तो मुश्किल खत्म हो गई? बल्कि मुश्किल और भी बढ़ गई। ज़ारा, तुम्हें क्या लगता है शुएब अय्यूब को यहाँ आने देगा? बल्कि हमें तो ये लगता है कि अदा ने बिना शुएब से निकाह सिर्फ गद्दी के लिए ही की है। बात तो आप सही कह रही हैं अम्मी जान, बहुत बड़ा खेल खेल रही है ये अदा। मतलब? हमें बहुत गहरा शक है इन दोनों पर, नजर रखनी पड़ेगी। मतलब इन्हें माई के ऊपर शक है, हमें माई को बताना होगा। शबीना कहाँ है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? जी अम्मी जान, वो जब से उसको पता चला है कि सच में शुएब की बेगम हो चुकी है अदा, तो कमरे से बाहर ही नहीं निकली वो। शबीना अरिया, अब गुस्सा मत कीजिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। अम्मी जान, सब खाने पे आपका इंतजार कर रहे हैं। मत बात करो हमसे, चले जाओ यहाँ से। अम्मी जान, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं किसी को मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ? शबीना, ये हम क्या सुन रहे हैं? अभी भी तुम्हें इस निकाह से ऐतराज है? बाहर नहीं आना, खाना नहीं खाना, तो ठीक है, पड़ी रहो इस कमरे में। पर सही सुना सबने, जो भी हमारे हुक्म की तामील नहीं करेगा उसे इससे भी कड़ी सजा मिलेगी।
और तुम्हें इस निकाह से जो ऐतराज है ना, इसका भी इलाज है हमारे पास। तैयारी शुरू करो। आज रात अदा और शोएब के निकाह का जश्न मनाया जाएगा। सबके सामने हम ऐलान करेंगे कि अदा और शोएब मियां बीबी है। पर हसीना भी सवाल करने के लिए नहीं कहा, तैयारी करने के लिए कहा है। शोएब, बाहर आओ। हे महादेव, हम ये अनर्थ ना ही होने देंगे। हमें कैसे भी करके हसीना बेगम को रोकना होगा। हसीना बेगम, हमें आपका हुक्म मंजूर नहीं है। हसीना बेगम को ना कहने की हिमाकत की है इसने, अब तो इसकी खैर नहीं। हिम्मत है तो एक बार फिर से कह के बताओ। सिर्फ हम अपनी बहुओं पर बंदूक तान सकते हैं, कुछ और नहीं। हमारी माई को कुछ किया तो इस आंटी को मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए, हम आपके फैसले पे सवाल नहीं उठा रहे, पर हम बस इतना कहना चाहते हैं क्योंकि हम अयूब से मिलने के लिए निकले थे और शोएब हमें बचाने के चक्कर में उनको हमसे निकाह करना पड़ा। लेकिन ये निकाह तो गलत। हर हर महादेव, कृष्णा को गुस्सा आ रहा है। वो हमें बचाने के लिए कुछ भी करेगी। हमें हसीना बेगम को शांत करना होगा। इन्हें और गुस्सा दिलाया तो कृष्णा कुछ भी गलत कर बैठेगी। भूल जाइए हमने जो कुछ भी कहा। अरे हम तो बेवकूफ हैं, बड़बड़ कुछ भी बोलते रहते हैं। आप जो कहेंगे वही होगा। हम तैयारी शुरू कर देते हैं। आप आज रात को ही ना सबको बता दीजिए। क्या करने वाली थी तुम वहां पे? हाँ कृष्णा, हमारी एक छोटी सी गलती ना हमारा यहाँ से जाना मुश्किल कर सकती है। हमें यहाँ से बाहर निकलना है। हाँ, अपने हिंदुस्तान, अपने घर वापस जाना है। हमें आगे की जिंदगी साथ में खुशी खुशी बितानी है। इसीलिए हमें अपने जज्बातों को, अपने गुस्से को ना काबू में रख के शांत ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। थोड़ा बहुत सहना होगा ताकि हम बाद में आजाद हो सके। कोई हमारी माई के ऊपर बंदूक ताने और हम खड़े खड़े देख नहीं सकते। लेकिन अभी तो हमें बर्दाश्त करना होगा ना। ये हमारी परीक्षा है और हमें होशियार रहना होगा। अभी महुआ ठीक कह रही है बच्चों। बेटा, हम इसे लेने आए हैं यहाँ और लेकर ही जाएंगे। हम भी यही चाहते हैं। बोलिए शोएब, क्या आप हमारी मदद करेंगे? आपके और मेरे चाहने से भी एक हफ्ते से पहले आप यहाँ से नहीं निकल सकती हैं। जो कुछ भी हुआ है सबके जहन में ताजा है, सबकी नजरें हम पर, कान खड़े हैं। आपकी इतनी सी भी भूल आपके पूरे परिवार को जोखिम में डाल सकती है। पर अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। हमारे बच्चे, हर पल खतरा है उन पे और पुलिस ढूंढ रही है हमें। जानता हूँ, इसीलिए आगाह कर रहा हूँ आपको कि बाहर जाने में ज्यादा जोखिम है। अगर आप कहीं पर महफूज हैं तो यहाँ है। मेरी बात मानिए, बस कुछ दिन और। एक बार मामला ठंडा हो जाए,
मैं आपको और आपके पूरे परिवार को हिफाजत के साथ बॉर्डर के पार पहुंचा दूंगा। पर शोएब हमारे वालेकुम अस्सलाम, आए बैठे। हम हुआ? बस अभी हो जाएगा। सबको हसीना बेगम का सलाम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे कहने पर इतने कम वक्त में आप सब आ गए। आज हमने आप सबको एक जरूरी खबर देने के लिए बुलाया है। अल्लाह रब्बुल अलमीन के आगे सबके सर झुकते हैं। उनके फैसले की नाफरमानी कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं। उसी अल्लाह ताला की मर्जी से शोएब और अदा का निकाह हो गया है। आप सबका शुक्रिया जो आप आए और इस महफिल क्या हो गया? ये तो मरते मरते बची। अब ठीक है? आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्या क्या कहा था तुमने? क्या मतलब है? कुछ भी तो नहीं बोला उसने। और अगर ये चिल्लाती नहीं, अदा और मैं आज बच नहीं पाते हैं। ये जो कुछ भी था हमारे सर के ऊपर गिर जाता। हाँ चिल्लाई वो ठीक है, लेकिन हमें ये जानना है कि क्या चिल्लाई। बोलो, अभी जब रेलिंग गिर रही थी तब तुमने कुछ कहा था ना? दोहराओ एक बार। बोलो। हमें जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अब माइस बोल रहा था इसने। हाँ, हमने माइस बोला। बड़ा सा चूहा ना उस रेलिंग के ऊपर चढ़ के ना उस रेलिंग को काट रहा था, बस वही चिल्लाया हमने। ये लड़की हम सबको बेवकूफ समझती हो क्या? अम्मी जान, इसने माइस नहीं, इसने शायद ज़ारा इसने माई कहा ना। पर हमने तो माइस ही सुना था। तुम बताओ क्या बोला था तुमने? हाँ, हमने माइस ही बोला। पता नहीं इन आंटी को क्या सुनाई दिया। आप सब लोगों को ना गलतफहमी हो गई है। उसने माइस ही बोला है। हाँ, हमने भी सुना, इसलिए माइस ही बोला। एक तो बच्ची ने जान बचाई है और आप लोग उसी को डांट रहे हैं। तब क्या लगा, अच्छा मौका है, चलो सब लोग। हाँ, बस सब लोग शांत हो जाइए। ज़ारा, हो गई तसल्ली?
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अदा ठीक है, शोएब ठीक है। चलिए जश्न शुरू करते हैं। तू पागल हो गई है क्या? सबके सामने माई बोला तूने। हम पकड़े जाते तो और माई के ऊपर रेलिंग गिरने वाली थी। जल्दबाजी में मुंह से निकल गया, लेकिन माई की जान तो बच गई ना गौरी। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। बेवकूफ जमात वाल रखी है हमने। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। और जाते हुए दरवाजा बंद करते जाना बाहर से, और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये काम हमने करवाया है। अच्छा, तो ये सारा किया कराया इस मोहतरमा का है। अब ये राज मैं जाकर के हसीना बेगम को बताऊंगी। उसके बाद हसीना बेगम जो इसका हश्र करेंगी ना, वो तो देख के मजा आ जाएगा। एक बार खाली गया तो क्या हुआ, हम दूसरी बार करेंगे, लेकिन अदा को नहीं बख्शेंगे। अरे ये हसीना बेगम पता नहीं कहाँ चली गई। शबीना का पोल खुलना मुझसे इंतजार नहीं हो रहा भाई, कहाँ गई? अरे इतनी खुशी में किसे ढूंढ रही है सासू माँ? अरे हसीना बेगम को और किसी, अदा को कोई और मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, खुद उसकी सास शबीना ने। वो ठीक है, लेकिन ये बताकर क्या होगा? और उसको सजा मिलेगी और क्या? बड़ा सोचिए सासू माँ। सबीना मारना चाहती ना अदा को, हाँ। मारने दीजिए। अरे वही तो हम चाहते हैं ना। अब हमारा काम वो कर रही है तो करने दीजिए ना। अम्मी जान, सारे पत्ते खुलेंगे अम्मी जान। बस आप तो इस मौके का फायदा उठाइए और मजे लीजिए। माई खतरे में है। ये सब कितने गंदे लोग हैं कृष्णा। भैया को मारना चाहते हैं। हम कैसे बचाएं उन्हें? चल के माई को सब कुछ बताते हैं। चल। माई तो हसीना आंटी के साथ बिजी है। कृष्णा, आसपास कितने सारे लोग हैं, कैसे बात करेंगे हम मैया से? चलिए अमीरा, हम आपको ऐसे अकेले नहीं रहने देंगे। आइए। नहीं, हम इस जश्न में शामिल नहीं होना चाहते हैं। हमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। तुम जाओ, हम तो यहाँ पर कैद है ना, हमें सजा मिली है। अम्मी जान प्लीज, सारे लोग हैं नीचे, मेहमान तरह तरह की बात करेंगे। एक बार बाहर निकली तो बस, तो उस अदा को तो अपने हाथों से खत्म करेंगे। माई तो फ्री ही नहीं हो रही है। कैसे बचाए माई को इन गंदे लोगों से? कृष्णा को सोच, कोई आइडिया निकाल। कुछ समझ नहीं आ रहा गौरी, क्या करे? शबीना, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे हुक्म को नाफरमानी करने की? हमें जरा माफ कर दीजिए। इकलौता बेटा है हमारा, हम बाबू खो गए थे। अब हम अपने एहसास को संभाल नहीं पाए। अम्मी जान, आप भी तो एक माँ है, आप उस सड़क को समझ सकती हैं। हमें माफ कर दीजिए। हसीना बेगम, अम्मी जान है, कर दीजिए ना माफ। अब होगा हमारा दूसरा वार। अब देखना, तुम यहाँ से गिरोगी और हमेशा के लिए हमारी बेटी की जिंदगी से बाहर।
वो माई को मारना चाहते हैं, हमें कुछ करना होगा। पर संभाल के करना होगा कृष्णा। हाँ। रुक जाइए आंटी। वो गंदी आंटी ने ना यहाँ पे तेल गिराया है आपको गिराने के लिए। उन्हें हमारा सच पता तो नहीं चल गया? इन गंदी आंटी ने ऑयल डाला था आपको गिराने के लिए। ये गंदी आंटी आपको गिराना चाहती थी, पर क्यों ये नहीं पता हमें। क्या? हमने कुछ नहीं किया। अरे हमने इन्हें सीढ़ियों पे तेल गिराते हुए देखा है। पागल हो गई है क्या? ये लड़की कुछ भी बोले जा रही है। अब हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ हाँ हमने भी देखा है। चुप हो जा लड़की, झूठ बोलेगी ना तो मार खाएगी। तो टोकी की नौकरानी हाँ हमारे घर में रह के हमारे टुकड़ों में पल रहे हैं और इस घर की बहू पर इल्जाम लगा रही है। हम सच बोल रहे हैं आंटी। अरे बकवास पे बकवास की जा रही है। तू है कौन? कौन है तू? तेरी औकात क्या है? हाँ कृष्णा है।